आपकी गोविंदियो बताए। भगवान तेरे द्वारे पर दुनिया को दौड़ी आती है। कोई बात अनोखी है तुझ में जो औरों में नहीं पाती है। बाअदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। बादशाही जैन का महावीर का दरबार है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलती काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। चलो माधुरी कांत। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुदेव अपनी अमृतमयी देशना का हम सभी को पान कराने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय शेर सिरेणि बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए ततो तितातु ते तिता तोत्री तोती ती तोत्रिता ततो ताति ततो तोते ततताते ततो ततः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौड़ शिक्षा विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अर्जुन सागर जी महाराज की जय। ओ बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। उस व्याख्या में आज मोक्ष मार्गी कौन साधु मोक्ष मार्गी कहलाता है, मोक्ष मार्ग में रथ कहलाता है, इसकी व्याख्या यहाँ पर आचार्य भगवान कर रहे हैं। उसलिए गाथा देते हैं यहाँ पर, भुंजेदी जहलाहम लहेदी जैनान संयम निमित्तम प्राणज्जैन निमित्तम अणयाड़ो मुखमगिरदो। भुंजेदी जहाँ लावम, जय जो साधु, जहाँ लावम यथा लाभ जो प्राप्त हो गया, भोजनम भुंजेदी भोजन को करता है। आचार्यवन कहते हैं
5 इंद्रियों का विषय आदमी नियंत्रित कर लेता है अपने, लेकिन रसना इंद्रिय का विषय नियंत्रण नहीं कर पाता। 24 घंटे शांत रह सकता है, लेकिन भोजन के समय यदि आपको अपने अनुकूल भोजन ना मिले, उचित नमक, उचित मिर्ची, उचित मीठा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना मिले, जैसा आपके मन का भोजन हो वैसा आपके मन का भोजन ना मिले, वो आपको दिक्कत दे देता है। तो इसलिए सब इंद्रियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए जब भी साधु बनने की बात आती है, साधु बनने के लिए किसी के, तो आचार्य बनकर पहले रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करो। क्योंकि आप श्रावक के पास कब कब जाते हैं? आप श्रावक के घर में एक साधु कब जाता है? श्रावक के घर में सिर्फ आहार के लिए जाता है। रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है तो वहीं जाकर चिल्लाना, गुस्सा करना शुरू कर देगा। आहार करने के बाद तुमने ऐसा नहीं बनाया, तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तुमको नहीं बनाना आता। तो आचार्य उन कह रहे हैं जो साधु यथालाभ, जैसा मिल गया वैसा भोजन, नीरस मिल गया नीरस, सरस मिल गया सरस, अच्छा मिल गया अच्छा, बुरा मिल गया मुर्गा, जहाँ लाभम, मेरे भाग में जितना लाभ था उतना मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा सोचकर भोजन कर कर भुंजदी कर कर आता है। किस लिए? पेट भरने के लिए नहीं गया, अच्छा अच्छा भोजन खाने के लिए नहीं गया, ज्ञान संयम वृद्धि निमित्तम, ज्ञान की संयम की वृद्धि के लिए, ध्यान अध्ययन निमित्तम, ध्यान और अध्ययन के निमित्त के लिए। जो साधु ध्यान अध्ययन के निमित्त से, ज्ञान संयम की वृद्धि के लिए से जैसा भोजन मिल जाता है यथा लाभ वैसा भोजन करके आ जाता है, ग्रहण करता है, अण्यारोभ है साधु मोक्ष मक्र दो, ऐसा साधु मोक्ष मार्ग में रत है। क्योंकि भोजन के कारण से कई झगड़े होते हैं घरों में भी, भोजन के कारण से रोज रोज खिचखिच होती है, भोजन के कारण से लड़ाई झगड़े भोजन के कारण से होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं भोजन के कारण से हो जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि भोजन कर भी रहे हैं पर किस उद्देश्य से? शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, ज्ञान संयम की वृद्धि के लिए, ध्यान अध्ययन के लिए। आचार्य भगवान अब विश्वसार जी महाराज इसी पर अपनी देशना कह रहे हैं, 10 दिन पर्युषण में आप आत्म साधना करेंगे, आत्म आराधना करेंगे। अब पर्युषण आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं। कितने दिन और बचे? कितने दिन बचे? 12 दिन और बचे। आपको याद है सबको? किन किन को याद है कितने दिन बचे? 19 तारीख से है और आज कितनी तारीख हो गई? 7 तारीख हो गई। तो कितने दिन बचे हैं? 11 दिन बचे। 12 दिन तो चालू हो जाएंगे ना, तो 11 दिन बचे हैं। अब 11 दिन पर्युषण आने वाले हैं और पर्युषण में आत्म साधना, आत्म आराधना होगी। जगत के पर्व जब आते हैं तो लोग मिठाई आदि तैयार करते हैं, बनाते हैं, नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं, मेहमानों को बुलाना शुरू कर देते हैं, अच्छा कपड़ा आदि खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पर्व आने वाला है। और ये जो हमारा पर्व आ रहा है इसमें नाश्ता नहीं बनाया जाता, इसमें नए नए कपड़े नहीं खरीदे जाते, नए नए गहने आभूषण नहीं पहने जाते। ये पर्व आत्म साधना का पर्व आ रहा है। जो पर्युषण पर्व आ रहा है वो खाने पीने का पर्व नहीं है, पहनने का पर्व नहीं है, अच्छे से रहने का, सोने का, मौज मस्ती का पर्व नहीं है। अब जो पर्युषण पर्व आ रहा है वो आत्म साधना का पर्व है। तैयारियां शुरू कर देते हो आप, तैयारियां शुरू कर देते हो। जब भी कोई पर्व आता है तो उसकी पहले से तैयारियां शुरू कर देते हो। अब इसकी भी तैयारी शुरू कर दो, अपने भोजन पर नियंत्रण करना शुरू कर दो। भी पर्युषण में आप सात्विक भोजन करेंगे, पर्युषण में आप सात्विक रहेंगे, पर्युषण में आप सात्विक बोलेंगे। अभी से मौन लेने का अभ्यास शुरू कर दो कि पर्युषण में हम 10 दिन मौन का अभ्यास करेंगे। तो पर्युषण में 10 दिन मौन रहेंगे तो उसका अभ्यास आराम से अभी से शुरू कर दो
कि 10 दिन पर्यूषण मौन के साथ करेंगे। 10 दिन पर्यूषण किसी के साथ झगड़ा करके नहीं करेंगे। 10 दिन पर्यूषण किसी से किसी प्रकार की तू मैं करके नहीं करेंगे। 10 दिन के पर्यूषण हम आत्मविशुद्धि के साथ करेंगे। 10 दिन के पर्यूषण हम रसना इंद्री की लोलुपता के साथ नहीं करेंगे कि हरी छोड़ दी तो फिर ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मीठा छोड़ दिया तो किशमिश काजू चाहिए। नहीं, जो मिल जाएगा चुपचाप खा के आ जाएंगे। चाहे एकासन हो, नहीं तो पता चले कि एकासन है, आज हमारा एकासन है तो 1760 चीज़ें बना के रख के दो। अभी आज एकासन है हमारा, या कल उपवास था तो आज पाड़ना है तो हलवा मलुआ सब बना के लाओ। ऐसा नहीं, यथा लाभ जो मिल जाएगा, जैसा मिल जाएगा, कोई डिमांड नहीं। जब हम कुछ बोलेंगे नहीं तो किसी को ना तो ये बताएंगे हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो सामने थाली पे आ जाए, 10 दिन अगर नमक नहीं भी मिले तो चुपचाप बिना नमक के खा के उठ जाना। खाना नहीं खावे तो पानी पी के फल खा के उठ जाना। लेकिन किसी को ये नहीं बोलना 10 दिन कि सामग्री खराब थी, भोजन नहीं था, क्योंकि साधना का दिन आ रहे हैं, आराधना के दिन आ रहे हैं। इस 10 दिन जीवन में हमारे जो आने वाले हैं, वो जीवन में आगे के भविष्य में हम कैसे साधना कर सकते हैं, वो 10 दिन ही जीवन में आराधना साधना के दिन हैं। तो कह रहे हैं 10 दिन जो आपके आने वाले हैं पर्यूषण के, वो आत्म साधना के आराधना के दिन हैं। जो भी क्रिया होती है उसकी द्वैत अवस्था होती है। अब द्वैत अवस्था की समय आने वाला है, उसने जिन शासन की प्रभावना स्वयमेव हो जाती है और आत्मा की प्रभावना भी हो जाती है। द्वैत काम होते हैं, 2 काम होते हैं इससे। पर्यूषण पर्व में 2 काम हो रहे हैं। एक तो जिन शासन की प्रभावना होती है, अरे इनके देखो तो पर्यूषण पर्व में लोग कैसे सादगी से रहते हैं, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, कोई ज़्यादा पहनाव नहीं, कोई ज़्यादा श्रृंगार नहीं, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं, सादगी से रहते हैं और एकदम देखो मौन से रहते हैं। ये तो जिन शासन की प्रभावना हो गई। अभक्ष छोड़ देते हो आप, रात्रि भोजन छोड़ देते हो, ये जिन शासन की प्रभावना होती है। कि पर्यूषण में आपने कोई भी अभक्ष नहीं खाएंगे। ये 10 दिन के पर्यूषण हम सभी अभक्षों का त्याग करेंगे। दाल रोटी सब्जी बस, ना कोई आलू, ना कोई प्याज, ना किसी प्रकार का कोई जमी कंद। सब प्रकार के, चाहे सौंठ हो, चाहे आपकी अदरक हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, कोई प्रकार की जमी कंद नहीं। सारे प्रकार के जमी कंद का त्याग, संपूर्ण प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग। शाम को 5 बजे जो मुख बंद किया तो सुबह ही खोलना भोजन के लिए। बंद, बकरी जैसे चढ़ते मत रहना। दिन भर खाओ, दिन भर खाओ, तब भी मन ना भरे तो रात में भी खाते रहो। थोड़ा नियंत्रण करो अपने आप पर। जो भी पीना है, जितना पानी पीना है रात में पी लेगा, दिन में पी लेगा, रात में कोई पानी नहीं पिएगा। जो भी चाय पीनी है, ना कॉफ़ी पीनी है, दिन में पी लेंगे, रात में नहीं पिएंगे। सायंकालीन समय पूरी भक्ति के लिए देंगे। सायंकालीन समय भगवान की आराधना के लिए देंगे। अपने व्यापार को भी शाम को 5-6 बजे तक बंद कर देंगे। जब आप ऐसा करोगे, कोई भी अरे आज जैन साहब की दुकान बंद क्यों है, अरे जैन साहब के पर्यूषण चल रहा है। ये जैन हैं, पर्यूषण में अपना व्यापार शाम को बंद कर देते हैं। शाम का समय भगवान की भक्ति के लिए रखते हैं। सुबह लेट क्यों खुल रही है जैन साहब की दुकान, अरे अभी पर्यूषण चल रहे हैं। ये अपने समय को भगवान की भक्ति में देते हैं। सुबह बिना अभिषेक पूजन करे ये अभी पर्यूषण में दुकान नहीं खोलते हैं। 10 दिन कुछ बदलाव दिखना चाहिए। 10 दिन देरी से हम व्यापार पर जाते हैं और जल्दी व्यापार से आ जाते हैं। अभी तो कहता है 9 बजे से तुम्हें पड़ जाती, 8 बजे से दुकान खोलने की पड़ जाती, जैसे कि बहुत ग्राहकी चल रही हो। कुछ लोग तो 7 बजे से खोल लेते हैं सुबह के। हाँ, बैठ जाते हैं, हाँ मक्खी भगाते रहेंगे, झाड़ू पोंछा लगाते रहेंगे, बस और कुछ काम नहीं है, बैठे रहेंगे। झुटपुट झुटपुट कोई 2-2, 5-5 रुपए का कोई आ जाएगा तो आ जाए, नहीं तो कोई नहीं आएगा। इतनी सुबह से कोई नहीं आता लेने।
पर आदत में आ गया है, यहाँ अभिषेक नहीं करेंगे और ना अभिषेक देखेंगे, ना अभिषेक करेंगे, ना प्रवचन सुनेंगे। जबकि और जगह तो फिर भी 9 बजे प्रवचन होता है, तब भी पूरी लोग वहाँ पर सुनते हैं। 9 से 10 आराम से प्रवचन सुनते हैं, फिर उसके बाद आहार भी देते हैं, उसके बाद व्यापार पे जाते हैं। अपने यहाँ तो फिर भी बहुत जल्दी 6:30 बजे से प्रवचन हो जाता है, 7:30 पे खत्म हो जाए, लोग सो के उठते हैं, जब तक तो प्रवचन ही खत्म हो जाते हैं। तब भी लोगों को नहीं, अरे महाराज जी टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है? दुकान पे जाना है। अरे दुकान जाना कितने बजे? क्या 7 बजे से दुकान पहुंच जाते हो क्या? नहीं। अब ठीक है, जितने दिन जो करा करने दो, लेकिन 10 दिन परीक्षण में, कम से कम 10 दिन परीक्षण में तो ये भावना भालो कि शाम को जल्दी, सुबह देर से। सुबह भगवान की विजय जी बोल रहे थे कि महाराज जी कोई नहीं रहता पूजन में, 2 4 5 जेंट्स दिख जाए सो दिख जाए, बाकी तो महिलाएं रहती हैं। सबको ऐसी पड़ती भागने की जैसे कोई जेल से निकाल के नहीं छोड़ दिया हो। किसी जेल में बंद करके रखा था 2 घंटे, तो जैसे ही आपके प्रवचन खत्म होंगे और इधर शांति धारा हो गई, एक नहीं दिखेगा, सब ऐसे भागेंगे जैसे कि इनको बांध के रखा हुआ था। जेल में भरे हुए हैं, ये ठुसे हुए हैं। तो जैसे ही वो गेट खोला और सब भगे। जैसे होते हैं ना बकरियाँ, वे गाय वगैरह होती हैं, वो बंद करके रखते हैं उसमें, और जैसे ही गेट खोला सब दौड़ दौड़ के निकलती हैं। एक पहले कानी औद होता था, मतलब कानी जो भी लावारिस कोई भी गाय होती, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्थान होता था कि मार्केट में जो भी गाय वगैरह एक्स्ट्रा थी रहती हैं, तो उनको पकड़ पकड़ के एक स्थान पर बंद करके वहीं पर उनको वो गवर्नमेंट भोजन कराती थी, खिलाती थी, और जिसकी होती उसको पेनल्टी दे के फिर उसको छुड़ाना पड़ता था। वो कहलाता था कहानी हौज, मतलब इस तरह। तो जैसे ही उसे खोलते थे तो गाय ऐसी भागती थी उसमें से, तो ऐसे ही हम भागते हैं। जैसी पूजन खत्म हुई, वो जैसे गाय भागती हैं चरने के लिए, वो कभी डेयरी वगैरह देखो तो ये खोलते हैं तो ये लाइन से वो उसका वो रहता है खाने के लिए, गायों का वो बना हुआ रहता है, और वो जैसे ही खुलता है और गाय भाग के सीधा लाइन से अपने खड़े हो जाती है चरने के लिए। ऐसी जैसी अब इसे एक शांत धारा खत्म हुई, ऐसी भाग के सीधे जल्दी से कपड़े उठा फेंका फाँके, ना तो कपड़े जो पहने थे उनको इज्जत से रखा भाई, उतारे और ऐसे फेंक दिया कचड़े जैसा। पहले तो कचड़े जैसे कपड़े पहनते हो, दूसरा वाला उसको कचड़े जैसे फेंकते हो। ना तो पहनने का सलीका है, ना रखने का सलीका है। हमको ना तो पहनना आता है, कोई भी पहन लेंगे, कुछ ही पहन लेंगे, गंदा संदा जैसा मिला वैसा पहन लेंगे, और फिर पहनने के बाद उसको कहाँ फेंकेंगे, किस स्थान पर वो भी नहीं पता है। बस जल्दी से आए, वो दुपट्टा ऐसा खोला, उतरते उतरते खोलते जाएंगे, ऐसे फेंके, और धोती उठाई वो भी इधर एक कोने में, एक कोने दुपट्टा पहना और अपने कपड़े पहन के चलते बने। कहाँ फेंक रहे, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है भैया, बहुत लेट हो गए आज। कहाँ के लेट हो गए? भगवान की भक्ति में आपको समय पता ही नहीं चलना चाहिए था, लेकिन आपको तो ऐसा छूट के भगने की, फिर कुछ नहीं है, वहाँ जाके घंटों घंटों बर्बाद कर दोगे। घंटों क्या, वहाँ तो छोड़ो, नीचे यहाँ कोई बात करने मिल जाते हैं, घंटों बर्बाद कर दोगे। फिर इधर हमारी पूजन भी मान लो हो जाएगी, पर तुम वहीं नीचे खड़े खड़े बातें करते मिलोगे। बस यहाँ से निकलना है, ये मन में व्यक्ति के रहता है। घर में कोई काम नहीं है, कोई धाम नहीं है, वहाँ जाके बैठ जाएगा, लेकिन बस यहाँ से निकल जाऊँ, भागने की पड़ती है। लेकिन इस परिश्रम में एक ऐसा परिश्रम होना चाहिए जिसमें लगना चाहिए कि नहीं, हर वर्ष के परिश्रम में तो ऐसा होता था कि लोग भाग जाते थे, लेकिन इस वर्ष के परिश्रम में देखो सभी लोग पूजन कर रहे हैं। भले कम करेंगे, मत करो ज़्यादा, 25 पूजन, 2 पूजन करो, 10 लक्षण की करो, बस पर्याप्त है, बहुत है। एक मूल न्याय की कर लो, परिश्रम की कर लो, छुट्टी। जिसको ज़्यादा करना अपना करता रहे, 2 पूजन करके निकल लो। जरूरी नहीं है देव सहस्त्र गुरु की करो, तो अपना परिवेशन की कर लो, पर कर लो, संस्कार डालो, पूजन के संस्कार डालो।
जब लोग आहार के समय आते हैं और किसी से कहा जाता है पूजन करो, तो पता ही नहीं रहता जल कौन सा है, चंदन कौन सा है लोगों को। तब हमको आश्चर्य होता है कि भैया उम्र निकल गई इनकी, मंदिर आते आते उम्र निकल गई, लेकिन जल नहीं पता कौन सा है, चंदन नहीं पता कौन सा है, अक्षत नहीं पता कौन सा है। वो कुछ का कुछ उठाते हैं और कुछ का कुछ चढ़ाते हैं। तब लगता है कि पूरी उम्र निकल गई। और एक छोटा बच्चा भी होता है तो उसको आने लगती है, और 50-50, 60-60 वर्ष होने वाली है, तब भी पूजन के नाम पे जीरो। अभी इनमें से कितने ही लोगों को हम खड़ा कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं बताओ 8 द्रव्य के नाम बताओ पूजन में जो चढ़ते हैं। 8 द्रव्य के नाम नहीं गिना पाएंगे। क्रम से बताओ, क्रम से नहीं बता पाएंगे। चढ़ाते समय हाथ कांपेंगे उनके। अर्घ बोलने का, चढ़ा भी देंगे तो उनसे बोलते हैं चलो एक किसी भी पूजन में से एक अर्घ द्रव्य का अर्घ बोल दो, अर्घ नहीं बोल पाएंगे। ओम ह्रीम महावीर जिनेन्द्राय जलम निर्पामति, ये भी नहीं बोल पाएंगे, घबरा जाएंगे। क्यों? कभी किए ही नहीं है, पूरी जिंदगी निकल गई, कभी पूजन की नहीं उन्होंने। की है तो अपनी बेटे की माँ के साथ की है, तो वो जैसी बोलती गई वैसे वैसे करते चले गए। की भी है पूजन तो कब की है? वो बेटे की माँ बैठ गई, जबरदस्ती तुमको बिठा लिया, जैसे तो उसका व्रत था तो तुमको भी बिठा दिया, नहीं नहीं साथ में करना पड़ता है आज ऐसा। या पर्यूषण में जब भी आप पूजन किए तो उसके साथ किए, वो जैसा जैसा बोलती गई वैसा वैसा आप चढ़ाते गए, ध्यान ही नहीं दिया आपने क्या चढ़ना है। उसका जल उठा, ये उठाओ तो तुमने लुटिया ऐसे डाल दिया। वो 10 दिन के बाद फिर कभी आपने दोबारा से मुड़कर पूजन नहीं देखी। वो जिस दिन उसने बेटे की माँ ने करा दी, बस उसने उस दिन कर ली, उसके बाद क्यों पप्पू कब कब करते पूजन? कब कब किए पूजन? किए कितनी बार है? याद करके दिखाओ, साल में कितनी बार कर ली? अब सोच लो साल में कितनी बार की। वो सोच रहा है कि साल में कितनी बार कर ली। हाँ हो गया 365 दिन 10 बार तो कर ही ली होगी हमने। पर्यूषण के 10 दिन तो कर ही ली होगी, नहीं की होगी तो ऐसे ही कुछ गिला के गिनती कर रहे हैं पूजन कितने दिन की। लोग तो ये गिनती करते हैं कि पूजन कितने दिन नहीं की। पूरे हम तो पूरे लगभग करते ही हैं, पूरे दिन करते हैं, कितने दिन नहीं की। हो सकता है 5-10 दिन नहीं की, या फिर जब कोई सूतक हो गई होगी, पातक हो गई, उस समय नहीं की, बाकी तो कोई दिन नहीं छूटी। पर हम गिन क्या रहे हैं कितने दिन की। अब सोचो हमारी स्थिति यह है कि हम धर्म क्रिया कितने दिन किए। पाप के लिए पूछा जाए कि पाप कितने दिन किया, 1-2 दिन छोड़ा होगा कभी, नहीं तो हर दिन ही करते हैं। लेकिन ऋषि भगवान आदिनाथ का पता सूत्र क्या था? ऋषि नाम है ना तुम्हारा, क्या सूत्र था? या तो कृषि करो नहीं तो ऋषि बनो। तो ऋषि कितनी बार पूजा की तुमने अभी तक इतनी उम्र में? पहले करते थे, अब बंद कर दिया। क्यों? कितने बजे से? हाँ तो अब देरी से हो गए तो फिर से चालू कर दो। और इन दो तो नए चेहरे दिख रहे हैं। आज ही मंदिर आए पहली बार हैं गुवाहाटी। और ये भैया रोज आते हो, रोज पूजा करते हो? कितने दिन की पूजा? अभी तक कितनी बार पूजा कर ली? बहुत बार कर ली, गिनती नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सभी लोग ऐसे करो कि गिनती ना हो, बहुत बार पूजा कर लो, इतनी बार कर लो, क्योंकि ये संस्कार आपके अंदर पड़ेंगे तो आने वाली भविष्य की पीढ़ियों में भी संस्कार पड़ेंगे। तो ये पर्यूषण पर्व में आपको सभी को मन बना लो, मानस बना लो बीसे कि अभिषेक भी करेंगे, शांति धारा भी करेंगे और एक पूजन भी करेंगे। ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि घबरा जाते हैं लोग कि पंडित जी आए, भैया जी आए
अब तो 10-15 पूजन तो बिना कराए छोड़ेंगे नहीं, इतनी देर कौन बैठे। लेकिन नहीं, मानस बनाओ, 1-2 पूजन करेंगे, नियम से करेंगे। कम से कम 10 लक्षण के जो संस्कार पड़ेंगे 10 दिन के, क्या पता वो ही आगे से चले जाएं। इसलिए 10 दिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि द्वैत अवस्था के दिन होते हैं। एक तो साधना से स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि होती है। साधना करोगे तो अपनी आत्मा की सिद्धि होगी, निज आत्मा के लिए की प्रभावना होगी। दूसरा, जिन शासन की प्रभावना भी होगी। जब आप एक साथ भगवान की भक्ति पूजा करेंगे, उसके जो वीडियोस बनेंगे, उसके फोटो खींचेंगे, जब देश में जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, ओ हो नलवाड़ी में कितने धर्मात्मा लोग होते, नलवाड़ी में कितने धर्मात्मा लोग हैं। देखो, एक साथ एक स्वर में एक साथ बैठकर सभी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो आपने ऐसे किया तो इससे जिन शासन की प्रभावना हो गई, जिन शासन की प्रभावना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक कार्य कहाँ कहाँ जाता है आपको खुद नहीं पता होता, कौन कौन देखता है आपको खुद नहीं पता होता। कई लोग उसको देखकर प्रेरणा लेते हैं। अच्छी क्रियाएं आप करते हो, अच्छे कार्य कोई करते हो, उसको जैसे आप दूसरों के अच्छे कार्यों को देखकर प्रेरणा लेते हो कि नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए, ऐसे ही आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य दूसरों के लिए प्रेरणादायकता का स्रोत बन जाता है। आप जिन शासन प्रभावना के मुख्य अंग बन जाते हो। इसलिए 10 लक्षण 10 धर्म द्वैत अवस्था के दिन है। आत्मा की प्रभावना तो उसमें रहती है। व्यक्ति उपवास करता है, एकासन करता है, मौन रहता है, विशुद्ध परिणामों के साथ रहता है, तो उसकी आत्मा निर्मल बनती है। परिणामों के संक्लिष्टता का वहाँ रहने से कर्मों का क्षय होता है। इसलिए स्वयं की आत्मा की प्रभावना तो हो ही गई, दुर्गति से उसने अपनी आत्मा को बचा भी लिया, और साथ ही साथ जिन शासन की प्रभावना कर दी। हर क्रिया में द्वैत भाव है, हर क्रिया में द्वैत भाव होता है। इंद्रियां आपको मिली हैं, ये भी द्वैत भाव है। 5 इंद्रियां आपको मिली हैं, सबको मिली 5 इंद्रियां। ये 5 इंद्रियां द्वैत रूप होती हैं, पुण्य रूप भी होती हैं, पाप रूप भी होती हैं। आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, श्रोत, ये 5 इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन मतलब ये शरीर, रसना यानी ये मुख जीव जिससे हम रस लेते हैं, घ्राण यानी नासिका जिससे हम सूंघते हैं, चक्षु यानी आँख जिससे हम देखते हैं, कर्ण यानी कान जिससे हम सुनते हैं। ये 5 इंद्रियां द्वैत रूप काम करती हैं। द्वैत मतलब होता है 2। द्वैत मतलब क्या होता है? 2 रूप काम करती है। शुभ रूप भी काम करती हैं, अशुभ रूप भी काम करती हैं। इन इंद्रियों से शुभ का भी बंध होता है, इन इंद्रियों से अशुभ का भी बंध होता है। आप आंख से भगवान को देखोगे, गुरु को निहारोगे, शुभ का बंध होगा। इसी आंख से बेटे की मां को राग भरी दृष्टि से निहारोगे, किसी और को राग भरी दृष्टि से निहारोगे तो पाप का बंध होगा। आंख वही रहेगी, आंख नहीं बदलेगी, लेकिन आंख द्वैत रूप कार्य करेगी। तो प्रत्येक इंद्री जो आपको मिली है वे द्वैत रूप कार्य करती है। एक इंद्री के 2 काम है, पुण्य भूत काम, पाप भूत काम। पुण्याश्रव, पापाश्रव। परिणति तेरी है। आंख मिली है यदि आपको तो ज्ञानी तो अज्ञानी कहता कि आंखों ने पाप करा दिया। अज्ञानी क्या कहेगा? आंखों ने पाप करा दिया, इसलिए आंखों को फोड़ दो। नहीं, कहीं आंखें फोड़ मत देना, इंद्रियों को नष्ट मत कर देना। किसी अज्ञानी ने कह दिया कि आंखों ने पाप कर दिया, और यूं कह रहा था कि आंखें ना होती तो मैं गलत को कार्यों को ना देखता, अशुभ ना करता। ये बहुत बड़ा भ्रम था। यदि आंख फोड़ बैठ जाता तो स्वाध्याय किससे करता? आंख फोड़ देगा तो भगवान को किससे देखेगा? आंख फोड़ देगा तो गुरु को कैसे निहारेगा? अरिहंत की वंदना कैसे करेगा? निरंतर की आराधना कैसे करेगा? और जीवों को देखकर कैसे चलेगा? आंखों ने पाप किया है, ये आंखों ने तो महाव्रत का पालन भी तो करवाती हैं। आंखें पाप करा रही तो आंखें महाव्रत का पालन भी तो करवा रही हैं। जो आंखों का सदुपयोग करना चाहता है उसकी आंखें साधु बना देती हैं, और जो आंखों का दुरुपयोग करना चाहता है उसकी आंखें उसको असाधु बना देती हैं। द्वैत रूप है, इंद्री द्वैत रूप है। तुम चाहो तो उसी इंद्री से साधुपने को प्राप्त कर सकते हो, तुम चाहो तो उसी इंद्री से असाधुपने को प्राप्त करे।
जैसी दृष्टि होगी वैसा तुझे दिखाई देता है। भैया ये मत कहना कि आज युवा बिगड़ रहे हैं, युवा अवस्था को दोष मत देना। युवाओं से ही गलियों में नमोस्तु शासन जयवंत हुआ है। ये युवा ने ही तो किया है। युवावस्था में कोई दोष नहीं है, युवावस्था में कोई पाप नहीं है। जितनी साधना युवा कर सकते हैं उतनी शिशु या वृद्ध नहीं कर पाते। युवाओं को ये नहीं कहना चाहिए कि बिगड़ चुके हैं, अपितु दिशा देने वाले की आवश्यकता है। इन वृद्ध माताओं, पिताओं और बुजुर्गों ने मिलकर द्वैत अवस्था का निर्वाह किया है। ज्ञानियों, अद्वैत एकांत हमारे यहाँ है ना, द्वैत एकांत हमारे यहाँ है, द्वैताद्वैत अवस्था है। जब इंद्रियां दो काम कर रही हैं तो आपकी साधना ने भी दो काम किए हैं। जब इंद्रियां दो काम करती हैं तो आपकी साधना भी दो काम करती है। अंतरंग में आपके परिणाम को विशुद्ध करके कर्मों की निर्जना करेगी। जो आप साधना करेंगे परिश्रम 10 दिन, तो पहला तो क्या करेगी, अंतरंग में आपके परिणामों को निर्मल करके कर्मों की निर्जना करेगी, और दूसरा बहिरंग में जिन शासन की प्रभावना करेगी। जिसने अपने जीवन में भावना बना कि अभी 10 दिन हम साधना करेंगे, वह दिन कब आए जब हम 24 घंटे ही साधना करते रहें। ऐसी भावना के साथ 10 दिन की आराधना करना कि हे भगवान, ये 10 दिन तो हम साधना करेंगे, लेकिन जीवन में ऐसा कब आए जब हमारा पूरा जीवन ही साधना में हो जाए। ये 10 दिन तो ट्रायल कहते हैं, ट्रायल बेस पे कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं तो कहते हैं 10 दिन का ट्रायल, 3 दिन का ट्रायल, फिर उसके बाद यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो फिर पूरा आप खरीद लो, जीवन भर के लिए, साल भर के लिए, महीना भर के लिए, 6 महीना के लिए, फिर आप इसको परचेस कर लो, ले लो। ये ट्रायल पे है 10 दिन। ऐसे ये 10 दिन हमारे ट्रायल पर हैं। ये 10 दिन की साधना भावना भाके करना कि 10 दिन की साधना पूरे जीवन की साधना बन जाए। ये 10 दिन की विशुद्धि पूरे जीवन भर की विशुद्धि बन जाए। जैसे 10 दिन निकले ऐसा मेरा पूरा जीवन ही बन जाए। जैसे ये 10 दिन का जीवन है, पूरा जीवन 24 घंटे की ऐसी साधना में बन जाए। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, आत रथ पर आड़ू होकर आत्मगुणों की जो आराधना है वह ध्रुव प्रभावना है, ध्रुव सत्य है। जब सारी शक्तियाँ कार्य करना बंद कर देती है तब उत्साह शक्ति ही काम आती है। यदि उत्साह शक्ति है तो जगत में थकान आने वाली नहीं है। इसलिए 10 लक्षण में आचार्य वन कह रहे हैं, उत्साह बना के रखना। उत्साह शक्ति है। अब कोई व्रत करे, उपवास करे, बहुत अच्छी बात है उपवास करना, पर इतने उपवास करना जिससे उत्साह शक्ति बनी रहे। उतना व्रत करना जिससे उत्साह शक्ति बनी रहे। अधिक नहीं करना, कम नहीं करना, क्योंकि शक्ति से अधिक करना भी करबंध का कारण है, और शक्ति से कम करना भी करबंध का कारण। कीजिए शक्ति प्रमाण, जैसी आपकी शक्ति है उस प्रमाण में कार्य करना। यदि आपके अंदर खूब उपवास करने की शक्ति है तो बिल्कुल उपवास करना, पूरे उत्साह के साथ हर क्रिया में भाग लेना। और यदि आपसे उपवास नहीं होता, एक आसन की ही शक्ति है, उपवास में बिल्कुल आपकी हालत लस्त पस्त पड़ जाती है, बिल्कुल आप बिस्तर से टिक जाते हो, हिलते डुलते तक नहीं हो, फिर पूरे दिन भर उठते भी नहीं हो, तो फिर भैया ऐसे उपवास मत करना जिसमें उत्साह शक्ति भंग हो जाए। तुम्हें देखकर दूसरा और कहे भैया अपन तो नहीं करेंगे यार, देखो क्या हालत हो रही बेचारे को उपवास की। मतलब उपवास करने के बाद एक व्यक्ति तो भागा दौड़ा भगवान की भक्ति पूजा कर रहा है, तो दूसरा कहता है अरे यार उपवास में तो ऐसा चल रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा इसको उपवास है, चलो अपन भी करके देखते हैं। एक तुम्हारे उपवास से दूसरे की उपवास करने की इच्छा जाग रही है कि इसे देखो 2 उपवास हो गए इसके, तब भी इसके चेहरे पर देखो सल नहीं है, और देखो क्या दौड़ा, रोज पूजन में भी और आरती में भी, हर कार्यों में, सब काम में आगे आगे दिखाई दे रहा है। ये 2-3 कर रहा है तो एक तो अपन कर ही सकते हैं। तो उपवास करने के बाद भी उत्साह दिखाई देता है। अब हमारे संग में बहुत सारे महाराज उपवास करते हैं। एक हमारे दीक्षा में 7 दीक्षाओं में एक महाराज हैं अनुत्तर सागर, उपवास ही करते रहते हैं, उपवास ही करते रहते। उनको देख देख के हम संग में उपवास करते रहते थे। भैया तुम इतने कर रहे हो तो एक आध हम भी कर ले रहे हैं। एक ही कमरे में रहते थे दोनों, तो वो रोज हमको दिखाते थे, देखो आज इसका उपवास हो गया, आज इसका उपवास है, तुम एक काम करो, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो अब हम भी सोचते चलो इतना कह रहे थे, एक आध उपवास अपन भी कर ले रहे हैं।
तो उनको देख देख कर हमको भी लगता था कि चलो ये 10 करते तो हिम्मत दिलाते थे, 15 करते और अपनी अड़िया सामयिक करे सब कुछ करते थे। तो उनको देख कर लगता था जब इतने करके नहीं ऐसे स्वस्थ रह सकते हैं तो अपन एक आध क्यों नहीं कर सकते, तो एक कर ले। तो देख कर उत्साह बढ़ना चाहिए। हमारी तपस्या को देख कर दूसरे को उत्साह बढ़े, वो तपस्या जिन शासन की प्रभावना कराती है। और हमारी तपस्या को देखकर दूसरे को उत्साह घट जाए। वो करने वाला भी था कोई व्यक्ति उपवास, लेकिन तुम्हें देखा ऐसे लस्त पड़ गए तुम तो बिल्कुल की एकदम उठ ही नहीं पा रहे और हालत ही खराब हो गई। तो कहीं भैया अपने नहीं करने, ऐसी हालत अपनी ना हो जाए कहीं। तो भैया उतनी शक्ति के आश्रय विग्रह उत्साह शक्ति बनी रहे, उतनी पूजन करो, उतनी भक्ति करो, उतना जाप करो, उतना सब कुछ करो जिससे उत्साह शक्ति आपकी पुनः कल के लिए फिर से बनी रहे। एक दिन में इतना मत कर लो कि दूसरे दिन फिर आने की इच्छा ही नहीं हो। उत्साह शक्ति के साथ काम करो। जब तक उत्साह शक्ति है तो जगत में कोई थकान आने वाली नहीं है। भरत चक्रवर्ती चंद्रगुप्त के स्वप्न में, भरत चक्रवर्ती और चंद्रगुप्त को स्वप्न आया था कि जयेंद्र के रथ छोटे छोटे बछड़े खींच रहे हैं। भगवान ऋषभदेव के चरण भरसित पहुंचा था और कहता है कि हे स्वामी, मैंने अर्धरात्रि में ये 16 स्वप्न देखे हैं, उन स्वप्नों का फल क्या होगा? छोटे छोटे बछड़े रथ को खींच रहे हैं। तब ऋषभदेव की दिव्य देश नाम कहता भरतेश, स्वप्न तृतीय काल का था लेकिन फलित पंचम काल में हो रहा है कि भरतेश पंचम काल में जिन शासन श्रवण संसी का के रथ को खींचने वाला कोई होगा तो छोटे छोटे युवा होंगे जिन शासन को आगे लेके जाएंगे। विश्वास रखना, किसी को चारित्र की स्थापना करना हो तो किसी में चारित्र की स्थापना करना है। विश्वास रखना, किसी को चारित्र में स्थापित करना हो तो डांटना मत। समझाने के तरीके अनेक हैं, प्रशंसा भी सुधार है। डांट सिर्फ किसी की निंदा करना उसकी सुधार नहीं है, उसकी प्रशंसा भी उसकी एक सुधार होती है। कोई व्यक्ति यदि आपके धर्म के मार्ग से भटक रहा है, आप उसको कहते हो अरे देखो तो तुम उस कुल के हो, उस वंश के हो जहाँ पर तुम्हारे पिता तो बिना देव दर्शन के नहीं रहते थे, तुम्हारे पिता ने तो ऐसा ऐसा किया, तुम्हारे पिता ने तो वो किया। आप उसकी प्रशंसा करके भी आप उसको मंदिर में ला सकते हो। और एक ऐसे भी कैसा है तू, आते नहीं है, मंदिर नहीं आता, पापी है तुम, तो ऐसे भी उसे डांट कर आप कह सकते हो। और ऐसे भी उसकी प्रशंसा करके अरे तुम उस कुल में हो जहाँ तुम्हारे दादा परदादा सबने मूर्ति स्थापित की है, मंदिर बनवाया है, अथवा मंदिर में प्रतिदिन आकर अभिषेक पूजन किया था, ऐसे तुम्हारी परंपरा है, ऐसा तुम्हारा वंश है, ऐसा तुम्हारा कुल है। ऐसे प्रशंसा कर कर भी आप उसको वापिस स्थान पर स्थित कर सकते हो। प्रशंसा भी एक सुधार है। किसी की प्रशंसा के माध्यम से आप उसको सुधार सकते हो। अरे तुम तो यार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लड़के हो तुम तो ऐसा कर नहीं सकते, तुम्हारे तो कुल में ऐसा ही नहीं होता है। तो इस तरह से आप उसकी प्रशंसा, उसके कुल की, उसके जाति की प्रशंसा करोगे तो उसके अंदर लगेगा हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कुल में तो ऐसा होता ही नहीं था और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हो सकता है वो कार्य छोड़ दे। शब्द का प्रयोग किया है तर्क युक्ति आगम से धर्म स्थापित करना चाहिए। जिसके पास आगम ही आगम है वे किसी को बचा नहीं पाएगा। जैसे संतानहीन पुरुष और नारी इनके हृदय शुष्क होते हैं। संतानहीन पुरुष अथवा नारी हो, इनके हृदय शुष्क होते हैं। जिनकी संतान है उनके स्वभाव भिन्न हुए हैं। जिनके पास संतान नहीं है और जिनके पास संतान है, 2 प्रकार के जीव होते हैं। बेटा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा मचल गया रो रहा है। अब एक माँ वो जिसके पास संतान नहीं है वो उस बच्चे को मना रही है, और एक माँ वो जिसके पास संतान है वो उस बच्चे को मना रही है। अब देखना, अब वो बच्चा मचल गया और मचल के जोर से चाटा तुम में ही मार दिया। तुम मना रहे थे, तुम में ही मार दिया। अब जिसकी संतान नहीं तो उसके अंदर तो मातृ भाव था नहीं, और उसने जो है एक तो मनाओ ऊपर से मारता हुआ रहा, ये तो पटक के भाग जाएगी गुस्से में। क्यों? हम तो अच्छा कर रहे हैं, मना रहे हैं, और उल्टा ये तो लात मार रहा है, हाथ मार रहा है, और उसको छोड़ देगी। और वहीं दूसरी माँ जिसकी वो संतान है, जिनसे मातृत्व भाव है, वो उस मार को खा लिया, गुस्सा में है ये, अरे थोड़ा उसको और शांत करना पड़ेगा तब जाके शांत होगा। ठीक है ये ले लो,
अमुक से ले लो, मार भी खाती रहेगी, थप्पड़ भी खाती रहेगी, तब भी उसको डांटेगी नहीं, मना पुचकार के नहीं, जैसे तैसे मनाती रहेगी। तो दोनों के भाव अलग अलग रहेंगे। संतान विहीन और संतान युक्त जीवों के हृदयों में अंतर पाया जाता है। ऐसी जो श्रवण साधु संग में रहता है उसका स्वभाव अलग रहता है, जो खिंचा खिंचा अलग अलग रहता है उसका स्वभाव अलग रहता है। संतान युक्त स्त्री पुरुष में लोच मिलेगा, माता पिता नहीं बना है वह कठोर मिलेगा। मात्र भोगी परंतु दुलार देना नहीं जानेगा। जो माता पिता नहीं बने ऐसे जीव दुलार देना नहीं जानते, बस भोग करना जानते हैं। उनका हृदय कठोर होता है। मात्र आगम का ज्ञाता है तो उसका हृदय शुष्क हो जाता है। जिसको सिर्फ आगम बस ग्रंथों को पढ़ लिया वो व्यक्ति शुष्क हो जाता है। अब उस अपनी आगम की बात को मनाने के लिए चाहे सामने वाला टूट जाए, सामने वाला रूठ जाए, भाग छोड़ दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अड़ के रह जाएगा। लेकिन जिसने आगम के साथ साथ वात्सल्य को भी समझा है वो अपनी बात को इस तरह से कहेगा कि सामने वाला टूटे भी नहीं और बात भी हो जाए। वह हर बात में सांस खोल कर दिखाता है। भैया केवल पाक सांस को पढ़कर कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकता है। ध्यान दो, आगम का ज्ञान होना चाहिए। स्वाद आटे में है कि घी में है? एक प्रश्न पूछा आचार्य भवन ने, स्वाद आटे में है कि घी में? किस में है? घी में है स्वाद, आटे में नहीं है। आटे में स्वाद नहीं है क्या? घी में स्वाद है कि आटे में स्वाद है? अच्छा बताओ। अब तुम बहुत बनाते हो ना, रोटी पर घी लगाते हो, ठीक है ना, रोटी पर घी लगाते हो ना, तो स्वाद आटे में है या घी में है? खाली घी खा लिया करो फिर तुम ऐसे, घी में स्वाद है। यदि घी में नहीं है तो ऐसे ही बिना घी की रोटी बनाओ और घी की रोटी बनाओ, फिर देखो। एक आटे में घी मिला के रोटी बनाना, ठीक है, और एक आटे में बिना घी की रोटी मिलाना। लोई बनाने के बाद घी लगाते हो ना आप, घी लगा के ऐसे एक परत लगाना, फिर घी लगाना, फिर परत लगाना, फिर ऐसे करके 2-3 बार घी लगा के फिर उस रोटी को बनाओ। उसका स्वाद खाना और सीधी आटे की रोटी बना के उसका स्वाद खाना, कौन सी अच्छी लगेगी? कौन सी अच्छी लगेगी? तुम लोग तो बनाते हो ना, कौन सी लगेगी? घी वाली लगेगी ना। तो स्वाद किस में था, आटे में कि घी में? किस में? घी में। तो घी में था तो घी को ही खा जाओ फिर ऐसे ही 1 चम्मच। बहुत सही बोले। अकेला घी स्वाद नहीं देगा, अकेला आटा स्वाद नहीं देगा। यदि सिर्फ तुम स्वाद चाहते हो तो खाली ना तो घी लगाओगे, घी खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, खाली आटा खाओगे तो भी आपको गले से नीचे नहीं उतरेगा। दोनों को मिश्रित करके जब विधि करके मिलाओगे तो वो आटा भी स्वाद देगा और घी भी स्वाद देगा। ऐसी अकेले तुमने शास्त्रों को पढ़ लिया तो भी गड़बड़ है। शास्त्रों को पढ़ लिया तो बस आगम आगम ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, अब चाहे उससे पूरी समाज टूट जाए पर तुम तो टस से मस नहीं हो रहे। तो कह रहे हैं कि अकेला ऐसे ही आगम की भाषा को आद तत्व की गहराई से स्पष्ट करा करके भावात्मक व्याख्यान करने से करके युक्ति और आगम को प्रवेश करेगा तो वही गिरती हुई को उठा पाएगा तर्क से। क्योंकि आपने कह दिया नहीं रात्रि भोजन नहीं करना, अब सामने वाला बच्चा पूछा रात्रि भोजन क्यों नहीं करना? भैया नहीं करना बोल दिया ना, लिखा है ग्रंथ में नहीं करना। भैया ठीक है, लेकिन उसको प्यार से समझाओ कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना है। रात्रि भोजन इसलिए नहीं करना कि दिन की अपेक्षा रात में जीवों की उत्पत्ति अधिक होने लगती है। दिन की अपेक्षा रात में जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है और जीव उसमें वस्तु में आकर गिरते हैं कि जीवों की जो देह की जो अवगाहना है अंगुल के संख्यात भाग प्रमाण तक हो सकती है। इतने छोटे छोटे हो सकते हैं कि हमारी आंखों से नहीं दिखें। वैसे भी उसको समझाओ कि देखो अभी भी हमारे को बहुत सारे लोगों को छोटे जीव दिख जाते हैं, बहुत सौ को नहीं दिखते छोटे छोटे जीव। किसी को चश्मा लगाए, किसी को नहीं लगाए, तो उससे समझ में आता है किसी को कम दिख रहा है, किसी को ज़्यादा दिख रहा है।
तो वो जीव जो गिर रहे हैं हो सकता है हमको ना दिखाई दे रहे हो। और रात्रों में देखो, दिन में लाइट, कभी भी ट्यूबलाइट के ऊपर, कभी बल्ब के ऊपर दिन में कोई भी कीड़ा आपको नहीं दिखाई देता। और जैसे ही संध्याकालीन होती है, रात्रि होती है, तो ट्यूबलाइट के चारों तरफ कीड़े दिखाई देने लगते हैं। कभी भी कोई भी कितनी छिपकली दिन में कीड़ा नहीं खाते दिखेगी, लेकिन जैसे ही रात होती है ट्यूबलाइट के बगल में छिपकली चिपकी रहती है और जो जो कीड़े आते हैं खच खच करके खाती जाती हैं, गिर खाती जाती है। तो दिन में जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य की किरणों के कारण वो दिन में जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, वही जीव रात्रि होने पर उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए रात में दिन के भोजन की अपेक्षा रात के भोजन करने में अधिक पाप है, मांस के खाने के समान है। रात्रि में जो भोजन करता है, आचार्य कह रहे हैं अन्न मांस कवलस्य, अन्न मांस के कवल के समान है। जैसे कोई मांस का कवल खा रहा है, वैसे जो रात में भोजन कर रहा है अन्न का कवल भी खा रहा है, तो मांस के कवल खाने के समान ही हैं, क्योंकि उसमें असंख्या ना जाने कितने तरह जीव गिर चुके हैं उस भोजन में, पर तुमको दिखाई नहीं रहे। बनते समय गिर गए, बनाते समय गिर गए, खाते समय गिर गए, सूक्ष्म अवगाहना है, छोटे छोटे पता भी नहीं चलता। माँ इधर गैस पे रख के नहीं उधर चली गई थोड़ा काम करने के लिए, चालू है, ऊपर भी लाइट भी चालू है, सब कुछ चालू है, और गिर भी गए, तो तुमने आके फिर से कलछी चला दिया, तो पता नहीं चला मसाला कौन सा है और छोटी सी पंखी कौन सी है। वे सब जीरा और वे सब एक सी दिखेंगे। जीरा धनिया जैसे धनिया की दिखाई देता है, मसाला का बगाड़ दिखाई, उतनी तो अवगाहन उनकी छोटी छोटी जीव तो रहती हैं, कहाँ से दिखेंगे आपको। सरसों उसके बराबर के जीव, धनिए के बराबर के जीव, वे सब उसी में मिक्स होके नहीं आपके पास आते हैं, आप खाते हो, ठीक है खा रहे हो तो, लेकिन याद रखो कि अन्न मांस कवलस्य, अन्न मांस के कवल के समान हो जाता है और पानी रुधिर के समान हो जाता है। इसलिए रात्रि में अन्न पानी नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह से उसको समझाओ, बस ये नहीं कि बस लिखा है बोल दिया ना नहीं खाना रात में, क्यों नहीं खाना खा, युक्ति और आगम से उसको समझाना पड़ेगा। आप विद्वान तो बन गए, रात्रि में नहीं खाना चाहिए बोल तो रहे, लेकिन वो बच्चा आपकी विद्वानता को नहीं मानता, वो तो युक्ति दो, आप तर्क दो क्यों नहीं खाना चाहिए। इसलिए नहीं खाना चाहिए, ये तर्क, इस कारण से हम रात में खाने का निषेध करते हैं। तो युक्ति आगम का प्रयोग करोगे तो जो वहीं गिरती हुई को उठा पाओगे, और जिसके पास युक्ति आगम नहीं है वे आगम मात को जानकर गिरती हुई को धक्का तो और दे देगा, उठा नहीं पाएगा। प्रीति कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे पिच के बर्तन को ठोकर मारी जाती है, पर ठोकर मारने वाला समझता है कि कितनी ठोकर मारना है। बर्तन की पिचकाट हटाते ना तो जिसको देते हैं तो ठोकर मारता है, लेकिन उसको पता है कब और कितनी ठोकर मारना चाहिए। चिपको को पिचके को मिटाना है कि फोड़ना है। बस माता पिता और गुरुओं को इतनी शिक्षा लेकर रखना चाहिए कि शिष्य और बेटे की पिचक मिटाना है, ना कि उसको फोड़ना है। उतना संभाल कर भीतर हाथ लगा कर धक्कन लगा दो जिससे पिचक मिट जाए, फूट ना जाए। स्थिरीकरण के लिए युक्ति चाहिए, आगम चाहिए। यदि युक्ति है तो श्रेय मत लूटना कि मुझे श्रेय मिल जाए कि मैंने इसे सुधार कर रखा है। आप ये देखना कि सुधर गया कि नहीं, बस सुधर जाए। श्रेय जरूरी नहीं कि हमें मिलना चाहिए कि हमने सुधारा है। आपकी बात ना माने तो जिसकी मानता हो उससे बोल देना। पुरुष का कल्याण दिखता हो तो आपको तो चर्म का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, धर्म का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमको लगता है हम कर देंगे इसको तो हमारा नाम हो जाएगा, दूसरे से कहेंगे तो उसका नाम हो जाएगा। भैया तुम नहीं कर पाओगे, तुमको पता नहीं है, सामर्थ्य तुम में नहीं है, लेकिन तुम अपने नाम के लिए उसमें फंस जाते हो, बाद में काम पूरा बिगाड़ देते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे काम बनता तो है नहीं है, लेकिन हमें भी नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम के चक्कर में उसमें घुस जाते हैं और बाद में फिर बिगड़ कर आ जाते हैं। इसलिए भाई अपन को पता है अपनी सामर्थ्य कितनी है, क्या काम हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जिसकी सामर्थ्य उसको वो काम देकर उससे काम कराना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए बस, जिन धर्म की प्रभाव ना हो। धर्मात्मा मात्र वे ही होते हैं जिनका चरम का लक्ष्य नष्ट हो जाता है, मात्र धर्म का लक्ष्य रहता है। जिनका चरम का लक्ष्य है कि मेरे शरीर का नाम होना चाहिए, मेरी प्रभाव न होना चाहिए, उनने कभी ना स्वयं का कल्याण कर पाएंगे ना पर का कल्याण।
जो श्वान गलियों में घूमते हैं उनका विशेष डर नहीं लगता, परंतु जो घर में बंधे होते हैं उनका बहुत डर होता है। जो एक अच्छी बात कही कि जो श्वान घर में बंधे गलियों में घूम रहे हैं उनका कोई डर नहीं लगता है, अपन आप चुपचाप निकल जाओ। लेकिन जो घर में बंधा है उसका बड़ा डर लग कब काट ले। और घर में किसी के श्वान है, आप घुस गए तो सीधा झपटा मारता है, तो उनका बहुत डर लगता है। जो जीव संयम में नहीं होते उन्हें असंयम में आने का टेंशन नहीं होता, लेकिन जो संयम की सांकल खुल जाए तो बंदे श्वान की भांति होते हैं, खुलते ही काटने दौड़ते हैं। फिर भैया संयम में बंद कर ही रहना है, ये विचार करना अहो भय पर्या कब होगी मेरी। जैसे सीमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में मेरा धोती दुपट्टा की पर्या झलक रही है, ऐसे ही प्रत्यक्ष दिगंबर पर्या कब झलके, ऐसा विचार करके जाना। ये ध्रुव सत्य है। बट का बीज कहीं नहीं पड़ा होता, वह कभी न बट का बीज कभी कहीं पड़ा होगा, वह कहीं ना कभी पर्वत को फाड़कर विशाल छायादार वृक्ष बन जाएगा। ऐसी इस भवन में बैठकर अपने बट बीज के समान जो साधना आप करोगे, उस वह तुम्हारी साधना इससे विशाल हो कि पहाड़ को तोड़ दे और सिद्धशाला में आकर बैठ जाओ। आचार्य कह रहे हैं कि जैसे बट का बीज है वो कहीं भी पड़ा हो, एक दिन उचित जलवायु पाकर वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। जैसे हम उस दिन एक दिन बोले थे कि मंदिरों की शिखरों पर, भवनों पर पीपल आदि के, बरगद आदि के पेड़ उग जाते हैं। कैसे उगे वो पेड़? कौन वहाँ पर बीज डालने गया? पीपलों शिखरों पर देखे नहीं देखे आपने? मंदिर की छतों पर, शिखरों पर, दीवार पर, बॉल पर बरगद के, पीपल के पेड़ आ जाते हैं। तो कौन लेकर आया उन्होंने? कौन ने वहाँ पर बीज डाला उनको उगाने के लिए? बिना बीज के तो उगा नहीं है वो, बिना बीज के उगा नहीं है। तो कैसे होगा? पक्षी फल खा के आए, बरगद के, पीपल के पेड़ के फल खा के आए थे, वहीं उन्होंने बीट की। तो बीज ऐसा है कि बीज जैसा जाता है वैसे ही बाहर निकल जाता है। आप चाहे मिर्ची खाओ तो मिर्ची के बीज आपके जंगल में आप जाएंगे तो देखेंगे उसमें बाहर निकल जाएंगे। टमाटर खाएंगे तो टमाटर के बीज बाहर निकल जाएंगे। जो भी बीज आप खाते हो बीज पचता नहीं है, वो सीधा का सीधा ऐसा कैसा कुछ बीज निकल जाता है, पूरा बीज नहीं पचते हैं। तो कुछ बीज ऐसे कैसे पेट से सीधे सीधे निकलते हैं। तो ऐसे ही जो पक्षी वो खा के आए, बरगद का फल खा के आए या पीपल के फल को खा के आए, तो उन्होंने वहाँ बीट की और बीट के साथ वहाँ पर बीज निकला। वो बीज भाई किसी भी संद में जाकर फंस गया। समय समय पर जलवायु मिलती रही, धूल चलती रही, हवा चली, आंधी चली, मिट्टी उसके ऊपर आ गई, पानी गिरा, पानी की सीढ़न से उसके अंदर धीरे धीरे अंकुरित होने लगा और धीरे धीरे अंदर ही अंदर उसने जड़ बनाना शुरू कर दिया। और फिर एक समय आया, छोटा सा पौधा बाहर निकला और पौधे से थोड़ा थोड़ा बढ़ता 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 और इतना बड़ा हो जाता है कि वो शिखर को उस दीवार के टुकड़े कर देता है, दीवार में दरार ला देता। दरार छोटा सा क्षितिगत मेव बट बीजम, जैसे क्षिति में गया बट का बीज विस्तार फल को दे देता है। अब वो ही बट का बीज था जो एक सांस में उड़कर चला जाता था कहीं भी, अब वो बट का बीज धीरे धीरे विशाल वृक्ष के रूप में धारण कर लिया। ऐसी जो हमारी साधना है वो बट के वृक्ष के बीज के जैसी है, जिसकी कोई कीमत नहीं है साधना की। ये तुम जो 10 दिन की साधना करोगे इसकी कोई कीमत थोड़ी ना है, उससे कोई आपका कहते नहीं कोई मोक्ष नहीं जा रहा है, उससे कोई मोक्ष नहीं पहुंच जाओगे। उस बीज से किसी को आप फेंक कर मार नहीं सकते। बट के बीज को, बट वृक्ष का बीज आप बोलो तो जो मैं मारता हूँ तो उसको फेंक के मारो किसी को तो उसको लग जाएगी क्या? है उससे क्या होगा? उसका कुछ होगा क्या? कहीं कुछ चोट लगेगी उसको? उस बीज से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम सोचो कि इतने से बीज से कुछ होने वाला हो, या खाएंगे तो हमारा पेट देखो भर गया, कुछ भी हो बीज से आपको नहीं हो रहा। तो ऐसी इतनी छोटी छोटी साधना, 10 दिन की साधना, 365 दिन पाप करो और 10 दिन तुम अकेली ऐसी साधना करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। पर ये है वो बट का बीज है, उस समय तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कालांतर में वही बीज को जब जलवायु मिल जाएगी, वही जीव अंकुरित होगा, वही जीव पल्लवित होगा और जब विशाल वृक्ष का लेगा तो जैसे दीवार को फाड़ देगा, ऐसे वो कर्मों को, जो हमारी साधना है छोटी सी आज की साधना, वो जब कालांतर में उचित मार्गदर्शन मिलेगा तो वही साधना धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो जाएगी
वो कर्म रूपी पर्वत चट्टानों को 2 टुकड़े कर देगी। बड़ी बड़ी चट्टानें आप बिहार करो, मिलेगा 2 चट्टानों बीच में से पेड़ निकला हुआ है। चट्टान को फाड़कर बीच में से पेड़ निकला है। वो थोड़ी संद मिली थी, उसमें बीज चला गया था, तो बस उसने ऐसा अपना रूप दिखाया, बाद में चट्टान के 2 टुकड़े। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जैन बट आपकी जो साधना है अभी की बट वृक्ष के बीज के समान है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगी, उससे कोई फल भी नहीं दिखाएगा, ना किसी का पेट भरेगा, ना किसी को आप कुछ दोगे तो कुछ लगेगा किसी को। क्या है ये, हाथ में भी दोगे तो वो भी पता भी नहीं चले कुछ दिया है। तो अभी जो साधना है वो तो बट के वृक्ष समान, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे वो बट का बीज कालांतर में विशेष फल को देता है, ऐसी जो आज की आप साधना आप जो करोगे परिश्रम की, वो कालांतर में आपको कर रूपी पर्वत को तोड़कर सिद्ध सलाह में बिठाल देगी। यानी जीवन में सबके दिन सबके साथ आता है, जब उदासीनता आने लगती है, मैंने क्या किया है। आज आपका समय होगा, कल इस बात पर आगे चर्चा करेंगे कि जीवन में कैसे कैसे दिन व्यक्ति के आते हैं और कब उसको, हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब उसको अपने पापों का आलोचना का भाव आता है कि मैंने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, क्यों कर लिया, अब मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। ये भाव हर व्यक्ति के जीवन में एक बार जरूर आता है। तो उसकी चर्चा आचार्य भगवान आगे करेंगे। आज इतना ही कह रहे हैं कि अपनी साधना की 10 दिन की साधना जो कि आपके बट बीज के समान है, यदि उचित जलवायु को प्राप्त हो गई तो नियम से वो कर पर्वत को भेद कर सिद्धालय पहुंचा देगी, और नहीं हुई तो हवा के झोंके से उड़ेगी और मिट्टी नाली मिलके बर्बाद हो जाएगी। सारे बट के बीज नहीं पनपते, इतने बट के भी एक एक छोटे फल में लाखों लाखों दाने होते हैं। वो फल नीचे गिरता है, सभी लोगों में सभी में से पेड़ नहीं उगता। तो एक आध कोई है जो उचित जलवायु को प्राप्त हो जाता है तो वो बीज वृक्ष बन जाता है। ऐसी सबकी साधना तो मोक्ष नहीं पहुंचाने लगे, उस काम नहीं है। लेकिन क्या पता आपकी साधना और बट के बीच कोई उचित जलवायु मिलने से वृक्ष का रूप धारण कर ले, तो नियम से आप पर्वत को छोड़कर सिद्ध सलाह को प्राप्त कर पड़े हुए। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।